अगर मैं इस पुराने कुएं को हाथ लगाकर वापस आऊं तो मानोगे ना फिर कि मैं सबसे बहादुर हूं। अरे रहने दे विपुल। तेरे बस की बात नहीं। और वैसे भी सबने इस कुएं के पास जाने से मना किया है। सब कहते हैं जहां चुड़ैल रहती है। अरे, कोई चुड़ैल नहीं रहती यहाँ। सब लोगों का अंधविश्वास है। अभी जाकर देखता हूँ कि यहाँ कौन सी चुड़ैल रहती है। अगर मैं वापस आ गया तो समझ लेना यहाँ कोई चुड़ैल नहीं रहती। अरे वुपुर रुक जा। अरे रुक जा, ना जा। खामोश रहो, मुझे तंग मत करो। मेरी कब्र नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। ये सब सुलेखा की वजह से हो रहा है। वो औरत जिसे इंसाफ ना मिला, वो चुड़ैल बन गई। ये जुलेखा कौन है और सब इस पुराने कुएं के पास जाने से क्यों डरते हैं? आखिर जुलेखा का क्या राज है? बीबी जी, इस राज का पता तो सिर्फ फरीदा आंटी से पता चलेगा। वही इस मोहल्ले में सबसे पुरानी है। सही कहा कमला मासी। आओ अभी पूछते हैं फरीदा आंटी से, आखिर इस कुएं की चुड़ैल का राज क्या है जो सब लोग उससे इतना डरते हैं। फरीदा आंटी, आप तो इस मोहल्ले में सबसे पुरानी रहती हैं। आपको तो पता होगा कि आखिर जुलेखा का राज क्या है। ऐसा क्या हुआ था जुलेखा के साथ कि वो चुड़ैल बन गई? आखिर क्या राज है जुलेखा का? जुलेखा एक पढ़ी लिखी बाहिम्मत मगर गरीब घराने की लड़की थी। वो मोहल्ले में बच्चियों को पढ़ाती, औरतों की मदद करती और हर ज्यादती पर आवाज उठाती थी। अर्जुन एक अमीर तरीन इंसान था, मगर उसकी सोच बहुत छोटी थी। इसका मानना था जो औरत ऊंची बोलती है वो औरत नहीं रहती। अर्जुन की नजरें जुलेखा पर बहुत अरसे से थी। इसने कई बार पैगामात भेजे, तोहफे दिए, हत्ता कि शादी का झूठा वादा भी। जुलेखा ने सब ठुकरा दिया और एक दिन इसे सबके सामने बेनकाब कर दिया। अर्जुन ने बदला लेने की ठान ली। इसने लोगों को उकसाना शुरू कर दिया कि जुलेखा पागल हो चुकी है, काले जादू करती है और मोहल्ले में बेचैनी फैला रही है। एक रात जब जुलेखा को अकेला पाया, इस पर तशद्दुद किया गया और फिर मोहल्ले वालों के सामने झूठा इल्जाम लगाया। ये चुड़ैल है, कुएं पर जंतर मंतर करती है। आज इसी कुएं में इसका खात्मा होगा। चंद गुंडों ने इसे कुएं में धक्का दे दिया। चौधरी ने इसे मारा क्योंकि वो औरत बोल पड़ी थी और एक बोलती हुई औरत एक ताकतवर मर्द के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। जुलेखा सिर्फ मारे जाने वाली मजलूम नहीं थी, वो सच की अलामत थी जिसे चुड़ैल कहकर दफनाया गया ताकि जुल्म की इज्जत बची रहे। कुछ लोगों ने सच जाना मगर डर से खामोश रहे। जब जुलेखा मरी तो इसके आखिरी अल्फाज यही थे, सच को दफन करोगे तो मेरी चीखें तुम्हारी नींद में आएंगी। उस दिन के बाद अर्जुन को हर तरफ जुलेखा का जला हुआ चेहरा नजर आने लगा और उसका साथ देने वालों को भी जुलेखा का साया और आवाजें आने लगी। अचानक एक एक करके सबकी लाशें कुएं के पास से मिलने लगी। ये सब देख अर्जुन को खौफ आने लगा, मगर वो अपना गुनाह नहीं मान रहा था। वो पागलों की तरह चीखता और कहता, मैंने उसे नहीं मारा, वो चुड़ैल थी। अर्जुन की ये हालत देखकर नौकर भाग जाते। चंद महीने बाद अर्जुन को जंजीरों में बांधकर पागल खाने ले जाया गया। बिस्तर पर रोज खून के निशान बनते। डॉक्टर कहते, ये खुद को नोचता है जैसे कोई इसका चेहरा छीन रहा हो। अर्जुन ने मरने से एक रात पहले चीखते हुए कहा, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें कत्ल किया क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं था कि एक औरत मुझे ना करती।
अगले दिन कुएं के पास से अर्जुन की लाश मिली, बहुत ही बुरी हालत में। अर्जुन की मौत के बाद जुलेखा की रूह को सुकून नहीं मिला, क्योंकि जिन लोगों के साथ उसने इतनी नेकी की, उनका हर दुख सुख में साथ दिया, मगर जब उस पर वक्त आया तो किसी ने आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं की और उसको नहीं बचाया। जुलेखा का साया पूरे मोहल्ले पर मंडराने लगा। आखिर एक बाबा को बुलाया गया, जिसने अपनी ताकतों के जरिए उसे कुएं में कैद कर दिया और कुएं के गिर्द बंदिश बना दी और सबको मना किया कि कोई भी इस कुएं के पास ना जाए, वरना उसका जादू खत्म हो जाएगा और ये बंदिश टूट जाएगी और जुलेखा आजाद हो जाएगी। मगर बबलू ने उस कुएं के पास जाकर उस बंदिश को तोड़ दिया, जिससे जुलेखा आजाद हो गई। पता नहीं अब अगला नंबर किसका है, वो इस मोहल्ले को बर्बाद कर देगी। अगर वाकई कोई साया है तो हमें सबको बचाना होगा। बीबी जी, इस दफा तो सच में हॉरर फिल्म लग रही है। ये तो आरती की आवाज है। ये आरती का सामान इस तरह कमरे में बिखरा हुआ क्यों है? कहीं इसे चुड़ैल तो नहीं उठा के ले गई? फ्रीदा आंटी, बबलू और आरती दोनों गायब हैं। लगता है इनको चुड़ैल उठा कर ले गई है। अब क्या करें हम? ये जुलेखा की रूह है। अब सिर्फ बाबा नूरशाह ही इसे रोक सकता है। फरीदा आंटी, ये बाबा जी कहाँ मिलेंगे? ये तुम्हें उजाला जंगल में मिलेंगे। ये बड़े बाबा जी के शागिर्द हैं, जिन्होंने जुलेखा को अपनी ताकतों से कैद किया था। बड़े बाबा जी के गुजर जाने के बाद अब वही हैं जो हमें जुलेखा से बचा सकते हैं। खुशी, रुको, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फरीदा आंटी और कमला मासी, आप दोनों मिलकर इस मोहल्ले का ख्याल रखें। हम बाबा जी को जाकर लेकर आते हैं। बाबा जी, आपके उस्ताद ने जिस जुलेखा को कुएं में कैद किया था, अब वो आजाद हो गई है और उसकी रूह अब पाक नहीं रही, बदले की रूह बन चुकी है। मैं जानता हूँ बच्चा, उसकी चीखें कई रातों से मेरे ख्वाब में आ रही हैं, लेकिन याद रखो, जुलेखा को मारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ आजाद किया जा सकता है। तुम्हें क्या चाहिए बाबा? सुकून तेरे दिल को और माफी तेरे कातलों के लिए। वो सब मर चुके, मगर वो लोग जो चुप रहे, मैं इन्हें नहीं बख्शूंगी। और जो चुप रहने वालों को माफ नहीं करता, वो खुद कैद हो जाता है। जुलेखा, तुम अब आजाद हो सकती हो या हमेशा के लिए कैद। मैंने सिर्फ अच्छा किया, फिर भी क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्योंकि लोग जालिम नहीं होते, बस कमजोर होते हैं। लेकिन तुम जालिम मत बनो। जुलेखा, अपने रब की तरफ लौट चलो। बाबा, क्या ये लोग कभी सीखेंगे? हाँ बेटी, तेरी कहानी हर नस्ल को जुल्म के खिलाफ बोलना सिखाएगी। हम सबको माफ कर दो जुलेखा। हम वादा करते हैं कि आज के बाद किसी भी औरत के साथ बुरा होगा तो हम सब मिलकर उसका साथ देंगे और जालिम के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। ठीक है, मैंने तुम लोगों को माफ किया और उनको भी आजाद कर रही हूँ, जिनको मैंने अपने बस में किया था। मैं अब जा रही हूँ, क्योंकि तुम सब ने अब मेरा दर्द बांट लिया। अब कोई औरत अकेली न मरेगी। और उस दिन बाबा नूरशाह ने सिर्फ एक रूह नहीं बचाई, बल्कि पूरी इंसानियत को आईना दिखाया। Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.